आज 20 मई को मैं आपसे बात कर रहा हूं। भारत सरकार ने एक घोषणा की कि किसानों को एक उन्होंने सब्सिडी दी है उनके फर्टिलाइजर केमिकल के ऊपर। अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है। आज फिर एक अनुदान दे दिया उनको, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के ऊपर कोई काम नहीं किया, ना कोई बात करी। हम शुरू से कह रहे हैं कि अगर हमें स्वावलंबी बनना है तो हमें ये अनुदान नहीं चाहिए, हमें ये भीख के पैसे नहीं चाहिए। सरकार क्यों नहीं वो पैसे जो अनुदान में खर्च करती है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हर क्षेत्र में, चाहे वो किसानी का क्षेत्र हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आप चले जाइए, उसका फायदा तभी मिलेगा और सबको मिलेगा। आज आपने उसका एक केमिकल फर्टिलाइजर सस्ता कर दिया, उसको ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। उधर एमएसपी मार्केट में बढ़ती जा रही है, तो उसका फायदा आम जनता को तो नहीं मिला ना, एक वर्ग को मिला सिर्फ। अगर मिला तो मैं उसको भी नहीं मानता कि वो मिलता है। हमारा मानना यह है कि किसानों को अगर आप वास्तव में उठाना चाहते हैं, उनके आर्थिक स्थिति को, वास्तव में आप उनके हितैषी हैं, तो उस कृषि क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत तेजी से काम करना होगा। हम तभी अपने किसान भाइयों को, जो हम चाहते हैं कि आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो, स्वावलंबी हो, वो तभी हो सकते हैं। ये सरकार को सोचना है। हम पहले भी कई सुझाव दे चुके हैं और अगर किसी उचित समय पे दोबारा जरूरत पड़ेगी किसी प्लेटफॉर्म पे, तो हम वो दोबारा से देने को तैयार हैं। किसान भाई आज भी दिल्ली के बॉर्डर पे अपनी मांगों को लेकर के धरना दिए हुए बैठे हैं। हम पहले भी 2-3 बार बोल चुके हैं अपने वीडियो के माध्यम से कि सरकारों को उसके ऊपर तुरंत ध्यान देना चाहिए। अब समय नहीं है, किसानों की जरूरत खेतों में है, मानसून आने वाला है। उनके साथ बैठ करके इस विषय को जितना जल्दी हो सके खत्म करना चाहिए, ताकि किसान भाई अपने घरों को वापस जाएं, अपने खेतों में जहां उनकी जरूरत है वहां वो काम कर सकें। इसके ऊपर तुरंत ध्यान देने की और काम करने की सख्त जरूरत है। अब इस महामारी में कल सरकार ने एक टेस्टिंग किट का ऐलान किया है जिसकी कीमत 250 रुपये है। आप अपने घर पे, जो अभी तक समझ में आया है, आप अपने घर पे उसको अपने आप टेस्ट कर सकते हैं और उसका सारा डाटा आपको फिर वही एक ऐप पे जाकर के डालना पड़ेगा। हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि सरकार की सारी जो ध्यान है वो शहरी क्षेत्रों की तरफ है, ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में हमारा मानना ये है, हमारे को जो समझ में आता है, बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं हैं जिनके पास स्मार्टफोन हो, जो उन एप्स को हैंडल कर सके, वेबसाइट पे जाके सारी प्रक्रिया कर सके। हमारा सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे कि हम सब लोगों को हैंडल कर सकें। हमारी 2/3 जनसंख्या तो ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, तो हमें उसके ऊपर क्या करना है वो हमें देखना है। जब तक हम वो नहीं देखेंगे तब तक हम उन चीजों को ठीक नहीं कर पाएंगे। अब शहरी क्षेत्रों में जो कोरोना का प्रभाव था, मीडिया में न्यूज देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यहां थोड़ा सा वो प्रभाव कम हो रहा है। शायद टेस्ट कम हो रहे हैं, ऐसा लगता है, पक्का नहीं मैं कह सकता, लेकिन कुछ प्रभाव कम दिख रहा है। लेकिन गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वहां से अब आवाज आने लगी है कि वहां पे केस बढ़ रहे हैं, वहां पे टेस्टिंग की कोई बहुत ज्यादा सुविधा नहीं है। चिकित्सा सुविधा शहरों में तो फेल हो ही चुकी, वो तो सभी को दिखाई है। दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, कहीं चले जाओ आप, सब जगह ये पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ था। जब भारत की राजधानी, देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री यहां रहते हैं, जब वहां का सिस्टम फेल हो गया, तो आप सोचिए ग्रामीण क्षेत्रों का सिस्टम कैसा काम करेगा।
और अब वहां केस बढ़ने शुरू हुए हैं। तो वहां पे इसको सरकार कैसे हैंडल करेगी वो अब हमें देखना है। लेकिन यहां हम आपसे अपील भी करते हैं कि सिर्फ सरकारों के जिम्मे सारी बात छोड़ करके हम निश्चिंत नहीं हो सकते। इसमें हमें भी काम करना होगा, आम जनता को भी काम करना होगा और सब संस्थाओं को मिलकर के ऐसे समय में काम करना होगा। लेकिन काम क्या करना होगा, वो नहीं कि ब्लैक मार्केटिंग शुरू कर दें, दवाइयां 1 रुपए की 1000 रुपए में बेचनी शुरू कर दें, नकली दवाइयां बेचनी शुरू कर दें, एम्बुलेंस के ऊट पटांग लेना शुरू कर दें। थोड़ा सा हमें संवेदनशील होना पड़ेगा, थोड़ा नहीं काफी संवेदनशील होना पड़ेगा, एक दूसरे का हाथ पकड़ के काम करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। आप व्यापार करते हैं, मुनाफा कमाते हैं, ठीक है, तो जो उचित मुनाफा है वो लीजिए ना। आप उसकी कालाबाजारी क्यों करते हैं? आप उसको स्टॉक को दबा करके क्यों बैठ जाते हैं, माल को दबा के बैठ जाते हैं, धीरे धीरे देना, नकली दवाइयां, ये कौन सा तरीका है? ये कोई तरीका नहीं है। हम सरकार को, शासन प्रशासन को तो गाली दे देते हैं, उनके प्रति तो अपना गुस्सा निकाल लेते हैं, लेकिन उसका क्या करें जो हमारे ही बीच के लोग जो ये कालाबाजारी करते हैं। सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है। अगर सरकार हॉस्पिटल में बेड नहीं दे पा रही, अगर सरकार ऑक्सीजन का अरेंजमेंट नहीं कर पा रही, तो आप भी तो लोग जो हैं वो कालाबाजारी करके उसको और बढ़ा रहे हैं। ये एक गंभीर विषय है, इसको बड़ा गंभीरता से लेना पड़ेगा, गंभीरता से सोचना पड़ेगा। इसको आप गंभीरता से सोचिए। ऑक्सीजन की आपने कमी की वजह से लोगों को मरते देखा है, उसके लिए कॉन्सेंट्रेटर्स और दुनिया भर के अरेंजमेंट किए गए। लेकिन अगर आप हमारे देश में हर एक व्यक्ति 2-2 पेड़ लगाने का प्रण कर ले और लगाना शुरू कर दे, तो विश्वास मानिए कि आपको 2 महीने के अंदर अंदर अपने आप फर्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। हमारे पर्यावरण में फर्क आएगा, हमारे हवा में ऑक्सीजन का फर्क आएगा, उससे हम लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। और 2 पेड़ लगाना ऐसी चीज नहीं है जो आप और हम मिलकर के नहीं लगा सकते। अपने घर के आसपास पेड़ नहीं लगा सकते, अपना 2 गमले ही लगा लीजिए अपने घर में, उससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। शुरुआत तो करके देखिए, ऐसा मेरा मानना है। आप इस विषय को गंभीरता से सोचिए, समझिए, और आप सबसे नम्र निवेदन है कि इसके ऊपर गंभीरता से मनन की। थैंक यू, धन्यवाद।